वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें हमने सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में और लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ा था, उनके फॉर्मूले करने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग उसके एप्लीकेशन यानी कि उसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम एनसीईआरटी की बात करेंगे ना, पहले हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपको थीटा दिया, रेडियस दिया, एरिया निकालना है, तो इसकी बात नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखिए क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, पिछले लेक्चर में समझाया था, वापस बता रहा हूँ। क्वाड्रेंट का मतलब है एक ऐसा सेक्टर, इसका थीटा कितना है 90, तो थीटा आपको दे दिया गया, थीटा आपको 90 दे दिया गया। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, थीटा और रेडियस। थीटा आपके पास दे दिया 90, रेडियस निकालनी, रेडियस नहीं दी। रेडियस क्या उसने बताया क्या, जिस सर्कल का वो पार्ट है, वो क्वाड्रेंट है, उस सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, होता है, मतलब किसी भी सर्कल का, और वो नंबर में 22 है, तो वहां से आप रेडियस निकाल दोगे जो आपको चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 दिया, यहां से आप रेडियस निकाल देंगे। आइए 2 इंटू 22/7, ये रेडियस, ये 22, ये कैंसिल कर लिया, तो आर कितना हो गया, आर हो गया 7/2। ठीक है, रेडियस आ गई, थीटा था आपके पास, अब रख देते हैं फॉर्मूले में। आई 22/7, रेडियस 7/2 है, 7/2 और थीटा कितना 90। आई ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, और ये 7 से 7 कैंसिल, तो क्या रह गया ऊपर, देखो 22 इंटू 7 ऊपर आ गया, और नीचे कितना रह गया, नीचे रह गया 2 इंटू 2 इंटू 4। 2 से एक और कैंसिलेशन हो सकता है, ये वाला 11 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 11 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना, 2 इंटू 4 8, यानी 77/8। इसको डिवाइड कर लेंगे, करीबन 9 पॉइंट समथिंग आएगा। आइए डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 9.625 आ गया, 9.625 इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेडियस नहीं दी थी, बट रेडियस के बदले में क्या दिया था आपको, सर्कमफेरेंस, जिस सर्कल का वो पार्ट था उसका सर्कमफेरेंस दिया था, वहां से रेडियस निकाल के फॉर्मूला रख दिया और कैलकुलेशन कर ली। आई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा मिनट हैंड ना, घड़ी में जो होती है, घूमती रहती है, पूरा घूम जाती है तो 1 घंटा हो जाता है ना। पूरा घूमने का मतलब क्या है, 60 मिनट में पूरा घूमती है, 1 घंटा हो जाता है। पूरा घूमने का मतलब क्या है, एक मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप करती है। देखो ये मिनट हैंड जो है बिल्कुल एक रेडियस की तरह काम कर रही है। अगर इसको मैं पूरा घुमा दूँ, पूरा घुमा दूँ तो सर्कल बन जाएगा, जैसे रेडियस काम करती है, बट पूरा नहीं घूम रही। पूरा कब घूमती है, पूरा तब घूमती है जब 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में पूरा घूम जाती है, जहाँ थी वही आ जाएगी 1 घंटे में पूरा, 60 मिनट में। बट 60 मिनट नहीं घूम रही, 5 मिनट घूम रही है। 5 मिनट घूमने का मतलब क्या है, 5 मिनट घूमने का मतलब ये है, 5 मिनट घूमने का मतलब ये है कि यहाँ कहीं आ जाएगी वो। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पूरा सर्कल नहीं बनेगा, सेक्टर बनेगा। इसी का एरिया मांगा है, कितना एरिया स्वाइप करेगी बता दीजिए। देखिए फिर से सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको कितनी चीज चाहिए, 2 चीजें। कौन कौन सी चीजें, एक तो रेडियस, एक थीटा। अच्छा रेडियस कितना हो जाएगा, बोल रहा है ये मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लेंथ की है, तो रेडियस तो मिल गई भाई, है ना, ये रेडियस ही तो एक तरीके से घूम रही है। थीटा चाहिए, थीटा के लिए बात करें, आपको बताया मैंने कि एक मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा घूम जाती है। पूरा घूमने का मतलब क्या है, अगर एक रे अपनी जगह पे वापस आ जाती है, इसका मतलब क्या है 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल बनाती है। कितनी देर में बनाएगी, 1 घंटे में ऐसा होता है। इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट बनेगा 6 डिग्री, डिवाइड करने के बाद
6 डिग्री। हमें क्या बोल रहा है 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप होगा, 5 मिनट की बात कर लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि थीटा भी आ गया, रेडियस भी आ गई, थीटा भी आ गया। ये निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आइए 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस है 14 और थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री। आइए देखिए 7 2 ज़र 14 और ये 0 से 0 कैंसिल और ये 12 नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर जो बचा 22 × 2 × 14 डिवाइड बाय 12। एक बार और कैंसिल कर लिया तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर से कैंसिल किया या 3 या 7, 22 × 7 ऊपर है नीचे 3 है, 22 × 7 हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 3। ये अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, नीचे 3 है ना, टर्मिनेटिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिलेगा, तो ये 51.3 बार हो जाएगा। आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो उसको या इतना ही छोड़ सकते हो, 51.34 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ठीक है, ये इतना ही छोड़ सकते हो 154/3, ये इसका आंसर है। रेडियस ने कहा हमारा रेडियस दी हुई थी, थीटा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी हमको। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल का कॉर्ड है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, बोला है सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। वो कॉर्ड के अगर दोनों किनारे सेंटर से मिला तो 90 डिग्री बनता है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, और बोल रहा है पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है। आइए करते हैं बात। देखो देखिए एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का कॉर्ड है, कॉर्ड जो है वो सेंटर पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। आपसे क्या मांग रहा है, अच्छा रेडियस भी दी थी शायद, हाँ रेडियस दी है, रेडियस क्या दी है, रेडियस दी है आपको 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, और पाई की जगह पे 3.14 यूज करने के लिए बोल रहा है। आपसे बोल रहा है ये जो माइनस सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है, ये माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है, और मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर क्या होगा, ये मेजर सेक्टर होगा ऊपर वाला पार्ट, ये मेजर सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है, मतलब इन दोनों का एरिया निकालना है। आइए आपको मैंने बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर मुझे सेगमेंट की बात करनी है, एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हो आप, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है कि नहीं, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। देखिए दोनों के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, थीटा और रेडियस, दोनों आपके पास है। थीटा कितना है 90, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। आइए रख देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और फिर मैंने आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखवाए थे इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 90 रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन 91 होता है हाफ आर स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। तो उसका जो एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि थीटा कितना है 90 है, तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। आइए अब केवल वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना है। अच्छा वो करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो पाए और पाई नहीं आर स्क्वायर दोनों के पास है, इसके पास भी इसके पास भी, आर स्क्वायर बाहर ले लिया और 360 और 2 नीचे भी 2 बाहर ले लिया, ऊपर बचा पाए थीटा, 360 से आप 2 कॉमन लेके कितना बचा 180 और माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर था आपने वही कॉमन ले लिया। आइए करते हैं बात आगे, वैल्यू रखते हैं। आर कितना है, आर है 10, तो 10 × 10 डिवाइड बाय 2, पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है, थीटा है 90 डिवाइड बाय 180 माइनस 1। आइए ये 90 180 कैंसिल करके 2 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं।
अभी मैं कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, 10 इंटू 10 को बचा के रखूँ, कारण क्या है, ये 3.14 इसका पॉइंट है, तो मैं पॉइंट हटाने के लिए वो 10 इंटू 10 बचा के रख रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास आगे कितना, 3.14 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। आइए, अगर ये 314 होता, पॉइंट नहीं होता, तो 157, आधा करने में 157 आता, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ तो 1.57 हो जाएगा, आधा कर दिया मैंने, ठीक है कि नहीं। ये हो जाएगा 1.57 डिवाइड कर दिया 2 से, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है आधा कर देना, तो आधा कर दिया, 3 का हाफ 1.5 और 0.14 का 0.07, तो 1.57 आ गया। ये 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, 1.57 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.57। अब 0.57 को इस 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, और डिवाइड बाय 2, आधा कर लो इसका, 57 का हाफ, 57 का हाफ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है, इसके लिए अलग फिगर बना लेंगे। आइए, अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो जैसे नॉर्मली सेक्टर का फॉर्मूला होता है, मेजर माइनर क्या है, आपको थीटा चेंज करना पड़ेगा बस। देखो ये ऑलरेडी 90 है, अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90 नहीं कि 270 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और इसी सेक्टर का आपको एरिया चाहिए, ये तो चाहिए आपको, इसका एरिया चाहिए। रेडियस ऑलरेडी आपके पास है कितनी, 10, थीटा आपको मिल गया 270, मेजर सेक्टर का एरिया मांग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। तो एंगल बदल जाएगा, केवल ये एंगल यूज करेंगे 270, ये माइनस सेक्टर था, बताया था आपको, है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, थीटा अगर 180 से कम तो माइनस, थीटा 180 ज्यादा तो मेजर सेक्टर, तो उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, सब आपके पास है। आइए 3.14 और रेडियस 10 है, तो मैं जानबूझ के लिए इस 10 को यहाँ 3.14 का पॉइंट हटाने में कर लूँगा, ठीक है। आओ, थीटा कितना है, थीटा है 90, 90 बाय 360, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो 314 हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है 4, 2 से डिवाइड करेंगे 157 आएगा, डिवाइड बाई 2, फिर से आधा करना है, पहले 150 का हाफ कर लीजिए, 75 होता है, फिर 7 का हाफ कर लीजिए, मतलब ये आपको मेरे हिसाब से आसान ट्रिक है, आपको लगे तो कर लेना, वरना नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर सकते हो। हाफ से मतलब 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा कर देना, तो पहले 150 को हाफ कर लो, 75 आएगा, फिर 7 को हाफ कर लो 3.5, तो 75 प्लस 3.5 यानी कि 78.5 हो जाएगा इसका आंसर, ये आंसर है, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई, अब आगे चलते हैं, है ना, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं, फटाफट फटाफट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है, अगर आर्क के दोनों किनारे मिला दिए जाए, मतलब ऐसा कुछ, ये मान लीजिए आर्क है, सर्कल थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन गया, ठीक है, इसके दोनों किनारे मिला दिए जाएं तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है, बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे। आगे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सेक्टर जो बन रहा है यानी कि ये जो बन रहा है इसका एरिया निकालना है, और साथ में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब इस आर्क के अगर मैं दोनों किनारे मिला दूं, इसका करस्पॉन्डिंग, इस आर्क का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड हो जाएगा, और इससे और इस आर्क से बनने वाला जो माइनस सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर और क्या कहते हैं ये एरिया ऑफ सेगमेंट, ये निकालना है, ठीक है। रेडियस और वो नोट कर लो, रेडियस कितना है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, आइए R21 थीटा 160, आइए करते हैं बात, देखिए रेडियस 21 है, थीटा 60 डिग्री है, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क मांग रहा है, ठीक, लेंथ ऑफ आर्क, पहली चीज लेंथ ऑफ आर्क, आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है,
2 पाई आर थीटा बाय 360। रेडियस और थीटा चाहिए, दोनों है आपके पास, R21 थीटा 60 डिग्री। एक बार देख लेते हैं कि इसने पाई की जगह पे कुछ और यूज करने के लिए तो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, ठीक है, पाई कुछ नहीं बोला। देखिए 2 इंटू 22/7, रेडियस दिया है 21 और थीटा जो दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। आइए ये 7 3s are 21, ठीक है, बचा क्या 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 60 डिवाइड बाय 360। आइए देखिए ये 2 इंटू 3 6 इंटू 60 360 ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यानी कि केवल 22 बचा। 22 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ है ना, इस आर्क की बात कर रहा हूँ, इस आर्क की, ये निकाला हमने। दूसरे पार्ट में सेक्टर का एरिया मांग रहा था, यही निकाल लेते हैं सेक्टर का एरिया, ठीक है। देखिए सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 22/7, रेडियस 21 है, 21 इंटू 21, थीटा है 60 डिग्री। आई 7 3s are है ना 21। आई 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 60 360। देखिए 3 इंटू 60 180 होता है, और ये 360 180 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा 360 को, 2 यहाँ पे 2 आया, ये 2 भी इसको कैंसिल करके 11 कर देगा, यानी फाइनली बस आया 11 इंटू 21। इसको सॉल्व करके 231 हो जाएगा, 231, ठीक है। एक छोटा सा तरीका है जिससे थोड़ा जल्दी हो जाता है कैलकुलेशन। 21 इंटू 11 था तो मैंने इसको 10+1 लिख दिया, आपको ठीक लगे तो आप भी यूज़ कर सकते हो। 21 इंटू 10 कर लो 210, और ये 21 दोनों को ऐड कर लो 231, ऐसे जल्दी से आ सकता है। अगर आपको ठीक लगे तो यूज़ कर सकते हो, वरना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपके पास है। आई अब तीसरा क्वेश्चन जो था उसका सेगमेंट का एरिया मांग रहा था। देखिए ऑलरेडी सेक्टर का एरिया निकाल चुके हो आप, सेगमेंट का एरिया क्या होता है देखो, सेगमेंट का एरिया जो होता है ये वाला सेगमेंट है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है कि नहीं। ये ओ ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो ऑलरेडी निकाल चुके हो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई ये ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है 231 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मैंने आपको समझाया था, फॉर्मूला लिखवाया था। अगर थीटा जो कि यहाँ पे 60 डिग्री है तो आंसर क्या था, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, √3/4 आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो 231 माइनस √3/4 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर आई थिंक 441 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना 231 माइनस 441 √3/4, इतना ही छोड़ देंगे, फिर कॉमन ले सकते हो आप, है ना। 231 बना था 21 इंटू 11 से, और ये जो बना हुआ है वो 21 इंटू 21 इंटू √3/4 से, तो चाहे तो आप 21 कॉमन ले सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है, क्योंकि √3 इसने बोला नहीं यूज़ करने के लिए, हम यूज़ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर है। लेंथ ऑफ आर्क 22 आई थी शायद, ठीक है, 22 लेंथ ऑफ आर्क है, ये 231 इसका एरिया सेक्टर है, और सेगमेंट है ये 231 माइनस 441 √3/4, ये आंसर है इसका। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड एक सर्कल का जिसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और बोल रहा है वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल, कॉर्ड जो है 60 डिग्री, कॉर्ड के दोनों किनारे सेंटर से मिला तो 60 डिग्री बनता है। आपसे बोल रहा है क्या, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और बोल रहा है √3 जगह पे और पाई की जगह पे यूज करना है। आई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हुआ। आई
करते बात। एक सर्कल का एक कॉर्ड है, लेट्स से ये ए बी है, वो सेंटर पे कितना बनाता, 60 डिग्री बनाता, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री बना रहा है, और रेडियस आई थिंक दी थी उसकी कितनी, रेडियस दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 15 सेंटीमीटर दी है। आपसे मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया मांग रहा है, ये रहा माइनर और मेजर इसके ऊपर वाला है, ठीक है। कौन सा वाला मेजर है दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला जो है मेजर है। तो मेजर सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो इनडायरेक्ट तरीके से निकलता है। कैसे, आप माइनर का निकालने के बाद सर्कल में से उस माइनर का एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का एरिया आता है, ठीक है। पहले माइनर का निकालेंगे, फिर सर्कल में से माइनर का माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 आपको रेडियस और थीटा चाहिए दोनों के लिए, तो रेडियस थीटा दिया है, ठीक है। इसमें केवल एक चैलेंज है, वो है कैलकुलेशन। अच्छा, थीटा 60 डिग्री 60 डिग्री है, मैंने आपको समझाया था पहले भी कि अगर ये 60 डिग्री हो गया, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये ऑलरेडी इक्वल होते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। ये तीनों बराबर हो गए, यानी रेडियस, ये भी जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर हो गया अगर एंगल 60 डिग्री है। इक्विलेटरल बन गया ना, सारी साइड बराबर, तो जितनी रेडियस उतना कॉर्ड, यानी साइड कितनी होगी, आर हो गई, तो उसका जो एरिया होगा वो √3/4 रेडियस का स्क्वायर होगा, ठीक है। आइए अब मैंने करा क्या, आर स्क्वायर इसके पास भी, इसके पास भी, और 360 और 4 ये कॉमन ले लिया, r²/4 बाहर ले लिया, और अंदर बचा क्या, पाई थीटा बाय 90 माइनस यहाँ से 4 और r स्क्वायर लेके √3 बचा। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखिए r अपना है 15, तो 15 × 15 15 × 15 डिवाइड बाय 4, पाई थीटा, पाई की जगह पे 3.14 यूज करने के लिए बोला है। थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, और डिवाइड बाय 90 माइनस √3, √3 कितना है 1.73 यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। आई देखिए इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 3 ये 2 6 और 9 2 और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इस 4 को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन कन्वीनियंटली हो जाए। आओ अब ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3, आप समझ रहे हो कि 3 से डिवाइड होगा नहीं, और अप्रॉक्सीमेट अभी करना नहीं हमें, ठीक है। 3.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 3.14 को 3 का डबल 6 और 0.14 का 0.28, तो 6.28 हो गया, और डिवाइड बाय 3 माइनस 1.73। अब एलसीएम लेने का इस 3 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.73 × 3 तो क्या 15 × 15 डिवाइड बाय 4, 6.28 माइनस 1.73। अगर देखो 3 को 3 1 से करोगे 3 आ जाएगा, और 73 को ये आ जाएगा कितना, 5.19 आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। 219 आता, मतलब 73 को 3 से करते तो 219 आता, क्योंकि ये 0.73 तो 2.19 हो जाएगा, तो 3 + 2.19 5.19 माइनस कर लो। अभी कैंसिल भी कर सकते हो आप चाहे तो, ये कैंसिल कर रहा हूँ, ये 5 आ गया, 15 × 5 डिवाइड बाय 4, और माइनस कर लो, 6.28 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.09। आई देखो अब एक छोटी सी, मुझे पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको नॉर्मल लगे ना लगे, अगर नॉर्मल लगे तो कर लेना, आप भी नहीं लगे तो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन कर लेना। देखो मैंने क्या किया, 15 को ब्रेक कर लिया 3 × 5 लिख करके, और ये भी 5 है। देखो
ये है हमारे पास, मैंने 15 को 3 × 5 लिख लिया। अब मैं क्या करने जाऊँ, देखो मैंने एक 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। कारण क्या है, मेरे पास ऑलरेडी 5 × 5 25 और ये 4 100 हो जाएगा। क्या करोगे 100 का, 100 को इससे मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट हट जाएगा। तो कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ अक्सर। अगर आपको नॉर्मल लगे, ठीक लगे, आपको लगता है आपका समय बचा रहा है, आपका दिमाग है ना कम खर्च हो रहा है, मतलब कम एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो आप कर सकते हो, वरना नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये 4 × 5 × 5 ये 100 × 1.09 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो यानी हमारे पास बचा 3 × 109 और नीचे क्या हो गया, एक 4 और एक और 4, 4 × 4 16 हो गया। 16 से डिवाइड कर सकते हैं, बट ऊपर पॉइंट की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इसको 3 गुना करना है, 109 × 3, 3 गुना कर लो, पहले 100 को 3 गुना कर लो 300, फिर 9 को 27, यानी कि 327 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। 327 डिवाइड बाय 16 है ना। इसको बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हैं। देखो अगर ये 320 होता तो एग्जैक्टली 20 टाइम्स चला जाता, बट ये 7x है, तो 7 को डिवाइड करके ऐड कर लो। मेरा थोड़ा डिवाइड करने का तरीका अलग है, मतलब आपको हो सकता है कि थोड़ा लेंदी लग रहा हो, बट मुझे थोड़ा ठीक लगता है। देखिए 0 पॉइंट, ये 0 लगा दिया, 6460, ठीक है। तो ये आ गया 20.4315 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन की हमने। ठीक है, यह एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बोलना मत मेजर सेगमेंट का भी निकालना है। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको निकालना है, ठीक है, मतलब मैं यहां बनाता हूं, ये निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आइए, ठीक है, सुनिए ध्यान से मेरी बात। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना है, यह है 20.4315। इसके पे 3.14 यूज करना था, रेडियस कितनी है 15। फिर से मैं वही टेक्निक अपने लिए यूज कर रहा हूँ, बाकी आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कौन सी चीज, देखो ये 3.14 है, मैंने इन दोनों 15 को ब्रेक कर लिया 5 × 3 में, 5 ऐसे कर लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, ताकि मैं है ना 100 बना सकूं। तो मैंने फिर से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, पहले 15 को ब्रेक किया 5 × 3 5 × 3 है ना, एक 5 × 3 दूसरा 5 × 3 ब्रेक कर लिया है ना। और 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था कि 100 बन सके और पॉइंट हट सके। तो ये 5 × 5 और ये 4 100 बना देगा, 100 × दिस पॉइंट चला गया 314 और ये कितना हो गया 9 डिवाइड बाय 4 माइनस 20.4315। इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 2 आएगा, ये 5 157। ठीक है, 157 को 9 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। आ जाओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इसको उठाता हूँ, ये हो जाएगा कितना 1570 माइनस 157, 1413 डिवाइड बाई 2 माइनस 20.4315, आधा कर लो कुछ आएगा 706.5 है ना, 706.5। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं, $20.4315। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा कितना, माइनस करने पे 686 पॉइंट हो जाएगा 0 है ना, ये हो जाएगा कितना कितना होता है 85 685 0685 है ना। अगर हमने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि हमने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया शायद। अगर मैं 7 को 16 से डिवाइड करूँ
हाँ भाई ये 7 है, ठीक है 7 आएगा 7, 4375 यार, ठीक है 4375, सॉरी ये मैंने गलती से 4315 लिख दिया। ये 75 होगा, ठीक है 4375, 4375। तो अगर आप माइनस करेंगे 4375 तो यह जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 437 में माइनस करने हुए 686.0625 ये हो जाएगा, ठीक है ये आंसर है करेक्ट। गलती से 1 की जगह 7 लिख दिया, ठीक है 0.4375 था वो, ठीक है इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, केवल कैलकुलेशन थी, ठीक है मतलब जो चैलेंज था वो आर और थीटा दोनों दिए, तो कुछ निकालना तो है नहीं सच, ठीक है केवल सॉल्व करना है, यानी कि कैलकुलेशन थी बेसिकली। आई आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल का कॉर्ड है जिस सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि वो कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे बोल रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, उस सेगमेंट का एरिया निकालना और यूज करना है क्या, पाई की जगह पे 3.14 और √3 की जगह पे 1.73। आइए एक कॉर्ड है, ए बी नाम देते हैं, ये सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा है, 120 डिग्री, ठीक है और आपसे इस वाले सेगमेंट का एरिया मांग रहा है। और आई थिंक रेडियस कितनी थी, रेडियस शायद हाँ रेडियस थी हमारे पास कितनी, रेडियस थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 आई, आर 12 सेंटीमीटर है, आपसे एरिया मांग रहा है। आई ठीक है, माइनस सेगमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट मांग रहा है आपसे, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, आपको दोनों चीजें दी हुई है भाई। क्या होता है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में घबरा रहे होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि भाई थीटा अगर 120 डिग्री हो तो सेम 60 डिग्री वाला ट्रीटमेंट देना है, यानी कि √3/4 आर स्क्वायर लगेगा। मैं नहीं बोल रहा इक्विलेटरल है, ये नहीं बोल रहा मैं, बट आंसर सेम आएगा एरिया का, √3/4 आर स्क्वायर, तो √3/4 आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। दोनों आपके पास है, कैलकुलेशन करनी है, फिर से वो कॉमन खेलते हैं, आर स्क्वायर दोनों के पास है और यहाँ पे 360/4 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये आर स्क्वायर बाय 4 बाहर ले लिया कॉमन, अंदर बचा पाई थीटा बाय कितना 90 और माइनस ये √3, और फिर से भाई पाई की जगह पे 3.14, √3 की जगह पे 1.73 यूज कर रहा है। आइए रेडियस कितनी है 12 इंटू 12 4 3.14, और थीटा की बात करें तो थीटा 120 है डिवाइड बाय 90 और इसके पे 1.73 यूज करना है, ठीक है। आइए इसको हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 30 से कैंसिल करूँ तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 12 इंटू 3 एज इट इज रखेंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे आगे, ठीक है। अब फिर से 3 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर लेना पड़ जाएगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली। इसको 4 गुना कर लो, ये हो जाएगा 12 है ना, 3 इंटू 4 12 और 14 इंटू 4 56 होता है, तो 0.56 आ गया, और ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी अभी किया था 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 5.19 आ रहा था, डिवाइड बाय 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल कर लो,
12 इंटू कितना हो जाएगा भाई, माइनस करेंगे 7 पॉइंट, ये आ जाएगा 56 माइनस कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा शायद 37 सॉरी, आई कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 12 को 7 से करेंगे 84 आ जाएगा, और प्लस 12 को इससे करते हैं, ठीक है मतलब 370 और 74, ठीक है 4.44, यानी हो जाएगा 88.44। मैं जैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने 37 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है कि नहीं, और फिर पॉइंट लगा दिया अकॉर्डिंगली, और आप ऐड कर दिया, अलग अलग किया, आपकी मर्जी, आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। मतलब आप ये स्टेप हटा सकते हो भाई, ये स्टेप हटा सकते हो, ठीक है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, जो भी आता है 88.44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस बार शायद एग्जाम में आया था ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, और उससे है ना, उसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स बंधा हुआ है एक रस्सी से, उस रस्सी की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर की लेंथ है। आपसे जो बोल रहा है वो अगले पार्ट में, आपसे जो बोल रहा है वो ये है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, कितना वो खा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, जितनी लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है जितनी लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर का सारा पार्ट खा सकता है, ठीक है, ये सारी ग्रेस कर सकता है। मतलब एक सेक्टर है, एक रस्सी की तरह घूमेगा, एक रस्सी की तरफ घूमेगा तो बिल्कुल है ना, वो जो रेडियस जैसा कुछ करेगा, पूरा घूमता तो सर्कल बनाता, बट पूरा नहीं घूम रहा। ये एंगल कितना 90 घूमेगा, यानी एक तरीके से क्वाड्रेंट बना देगा, यानी आपसे है ना वो जो हॉर्स है वो इतना एरिया ग्रेस कर सकता है, एक क्वाड्रेंट जितना, बेसिकली इस क्वाड्रेंट का एरिया मांग रहा है, ठीक है आई, इस क्वाड्रेंट का एरिया मांग रहा है। और आई थिंक √3 की जगह पे है ना, या कुछ और यूज़ करके बोल रहा है पाई की जगह, वो देख लेते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेंट का एरिया मांग रहा है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर जितनी लंबी रस्सी है, क्या बोल रहा है, पाई की जगह पे 3.14 यूज़ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आइए करते हैं बात, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो, ठीक है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये अल्फा नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है 3.14, रेडियस 5 दी है, 5 इंटू 5, थीटा दिया अब हमको कितना, थीटा 90 था, 90 बाई 360 कैंसिल कर लेते हैं, ये है ना 4 टाइम चला जाएगा। फिर से वही वाली टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ मैं, 3 इंटू 1 4 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 है, तो मैंने क्या किया इंटू 4 कर लिया ताकि 100 बन जाए, 100 इंटू 3.14 314 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 इंटू 4, इसको 2 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 157, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 157 डिवाइड बाई 8, आप इसको डिवाइड कर लोगे 152 चला जाएगा कितना 19 टाइम्स, अगर आप डिवाइड करोगे 19 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 8 1s are 8, ठीक है 19.625 ये आंसर आएगा इसका। कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, देखिए इसका जो अगला पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब कहने के लिए वो नॉर्मल क्वेश्चन है बट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि अगर रेडियस को 10 कर दिया जाए, मतलब उसकी रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए, तो कितना एरिया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 10 मीटर कर दे तो कितना एरिया इंक्रीज होगा, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, थीटा सेम है। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे
एक सेक्टर का जो एरिया है, काम की चीज़ है, एक सेक्टर का जो एरिया है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है थीटा, एक है रेडियस। थीटा और रेडियस। थीटा उसने चेंज किया, रेडियस चेंज की। रेडियस पे लगा हुआ है स्क्वायर, यानी रेडियस पे जो इंपैक्ट आएगा उसका स्क्वायर टाइम्स इंपैक्ट उसके एरिया पे आ जाएगा, मतलब इसके एरिया पे आ जाएगा। रेडियस 5 से 10 हो गई, डबल कर दी गई, यानी एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया 4 गुना, और इंक्रीमेंट पूछ रहा है तो 3 गुना इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, मतलब जितना एरिया था उसका 4 गुना हो जाएगा। और इंक्रीमेंट कितना है, माइनस कर लीजिए। बस ये नोट करने वाली बात है, मतलब 1 मार्कर में आपसे पूछ सकता है। रेडियस के स्क्वायर टाइम्स इंपैक्ट आता है, जो रेडियस पे इंपैक्ट लगेगा उसका स्क्वायर टाइम्स। आइए 3.14, ये रेडियस 10 है। थीटा कितना है, थीटा 90 है। इस बार आपको 4 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 100 बन जाएगा। तो 100 बाय 100, ये 100 इंटू 314, 314 डिवाइड बाय 4, डिवाइड करोगे 157/2, माइनस कर लो, मतलब डिवाइड कर लो, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और माइनस कर लो, है ना। इंक्रीज इन एरिया, या इंक्रीमेंट इन एरिया, -78.5 19.625, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, 78 में से 19 कम कर लो, 59 हो जाएगा शायद। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 59। ठीक है, 59 और 0.5 में से, यानी एक और कम करना पड़ेगा, 58 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 0.125, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, माइनस कर लो 125, एक में से 125, यानी 58 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। ठीक है, 58.125 कम करेंगे तो जगह 125 कम करने पे 875, ये हो जाएगा 875। ठीक है, इसका आंसर है। एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे।